बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट। इसको हम LSD टेस्ट भी कहते हैं। LSD टेस्ट हम अप्लाई करते हैं उन पेयर ऑफ मीन्स को फाइंड आउट करने के लिए जो सिग्निफिकेंट हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक का टेस्टिंग प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसका जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो बेटा 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला स्टेप है कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है अबाउट ट्रीटमेंट मीन वो रिजेक्ट होना चाहिए एट अल्फ़ा नॉट और अल्फ़ा 5%। यानी अल्फ़ा की जिस भी वैल्यू पे आप रिसर्च कर रहे हैं, आपका जो हाइपोथेसिस है अबाउट ट्रीटमेंट मीन्स वो रिजेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि जिस भी हाइपोथेसिस के ऊपर हम टेस्टिंग करना चाह रहे हैं उसका रिजेक्ट होना ज़रूरी है फॉर एप्लीकेशन ऑफ LSD। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रीटमेंट्स ही हों। हो सकता है कि हम 2 फैक्टर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में काम कर रहे हों, तो हमारा जो ट्रीटमेंट्स का हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाए और जो ब्लॉक्स का हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाए। तो फिर हम ब्लॉक्स के ऊपर जो है LSD लगा सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट्स के ऊपर हम LSD टेस्ट नहीं अप्लाई कर सकते। इट मीन्स कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जिस क्वेश्चन के ऊपर भी आप LSD टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसमें जिस फैक्टर के ऊपर आपने LSD टेस्ट अप्लाई करना है उसका हाइपोथेसिस रिजेक्ट होना लाजमी है। अगर हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट नहीं होता तो फिर वहाँ पर हम LSD टेस्ट अप्लाई कर ही नहीं सकते। दूसरा स्टेप है कंप्यूट मीन्स एंड अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने मीन्स को कैलकुलेट करना है समेशन x/n के फार्मूले से। ये हमारे पास मीन का फार्मूला है, इसी को अप्लाई करके हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स का मीन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हमने उन तमाम मीन्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तीसरा स्टेप हमारा है LSD वैल्यू निकालने का। LSD की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू है ये बेटा T के टेबल से मिलेगी। S²E जो है ये जो हमने अनोवा टेबल बनाया होगा उस अनोवा टेबल में जो मीन स्क्वायर एरर है वो वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। N जो है ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स को शो कर रहा है। अगर हम ब्लॉक्स के ऊपर LSD टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो फिर बेटा यहाँ पर N की जगह K आ जाएगा, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स। ये आपने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट 4th स्टेप है कंप्यूट द मीन्स डिफरेंस एंड कंपेयर विद LSD वैल्यू। हमने जो मीन्स अरेंज की हुई हैं असेंडिंग ऑर्डर में, अब हमने उनका पेयर वाइज डिफरेंस लेना है और उस डिफरेंस को हमने LSD की वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। उसके बाद फिर हमने 5वें स्टेप में फाइनल रिज़ल्ट लिखना है। रिज़ल्ट लिखते हुए हमने ये ख्याल रखना है कि वो पेयर ऑफ मीन्स जो ग्रेटर डिफरेंस रखती हैं LSD की वैल्यू से वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, और वो पेयर ऑफ मीन्स जिनका डिफरेंस LSD की वैल्यू से कम आता है वो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और इसको अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का एक क्वेश्चन है
जिसमें 5 ट्रीटमेंट्स हैं और 4 ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन दी गई है। ये ट्रीटमेंट्स जो हैं ये लेवल ऑफ फर्टिलाइज़र्स भी हो सकते हैं, ये डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, और इसी तरह जो ब्लॉक्स हैं ये पेशेंट्स भी हो सकते हैं, और ये ज़मीन के मुख्तलिफ प्लॉट्स भी हो सकते हैं। तो ये जो बीच की इंफॉर्मेशन है ये आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जो रिज़ल्ट हमें मिला है वो हमने ये लिखा हुआ है। तो ये बेटा 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का टेबल है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ब्लॉक वाइज सम अप करना है, यानी तमाम रोज़ को हम सम अप करते हैं तो ये हमारे पास टोटल्स आ जाएंगे। इसी तरह जब हमने ट्रीटमेंट्स को सम अप करना है, यानी कॉलम वाइज जब हमने सम अप करना है तो ये टोटल हमारे पास आ जाएंगे। इनका जो ग्रैंड टोटल है वो 279 है। अब हमने निकालना है CF जो है करेक्शन फैक्टर है, और इसके लिए हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं x का स्क्वायर ओवर NK। N जो है ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं और K जो है ये नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं। तो इस फार्मूले में कीमतें रखने से ये हमारे पास CF का आंसर आ जाएगा। अब हमने निकालना है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर का ये फार्मूला है। यहाँ पर हमने पहले इस टेबल में आने वाली तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है और उसमें से CF हमने माइनस करना है। तो ये हमारे पास बेटा टोटल सम ऑफ स्क्वायर का न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा। इसी तरह SST है ब्लॉक्स सम ऑफ स्क्वायर, ट्रीटमेंट्स सम ऑफ स्क्वायर। तो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर में हमने ये जो अनोवा टेबल में हमने टोटल लिए हुए ट्रीटमेंट्स के, इनका हम स्क्वायर लेंगे और ब्लॉक्स की तादाद पे तकसीम करेंगे, फिर हमने CF माइनस करना है। और जब हम SSB निकालेंगे ब्लॉक्स सम ऑफ स्क्वायर, तो फिर हम इन रोज़ का, ये जो हमने रोज़ के टोटल लिए हुए हैं, जो ब्लॉक्स के टोटल लिए हुए हैं, इनका हम स्क्वायर लेंगे और ट्रीटमेंट्स की तादाद पे तकसीम करेंगे और CF माइनस करेंगे। आप नोटिस करें कि ये जो SST है सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट, इसमें हमने ट्रीटमेंट्स के टोटल जो है उनका स्क्वायर लिया है, 4 पे तकसीम किया, N आपका 4 है और CF माइनस किया, तो ये आंसर है। सिमिलर पैटर्न SSB है। SSB में हमने जो ब्लॉक्स के टोटल लिए हैं, जो रोज़ के टोटल लिए हैं, उनका स्क्वायर लिया, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट K पे तकसीम किया, CF माइनस किया, तो जो एंड रिज़ल्ट है वो ये है। SSC जो है टोटल में से सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट और सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर माइनस करने से ये हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है 21.1। अब चारों सोर्सेज ऑफ वेरिएशन जो है ये हमने निकाल ली हैं जो 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में होती हैं। अब हमने आना है टेस्टिंग प्रोसीजर में। हम 2 वे नोवा में काम कर रहे हैं, 2 फैक्टर स्टडी है। तो यहाँ पर बेटा हमने 2 हाइपोथेसिस जो हैं वो बनाने हैं। एक हाइपोथेसिस हमारा होगा नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स के लिए और एक हाइपोथेसिस हमारा होगा नंबर ऑफ ब्लॉक्स के लिए। तो 5 हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं। हम ये अज्यूम करते हैं कि पांचों का जो पेरेंट मीन है वो इक्वल है, यानी पांचों मीन्स इक्वल है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कम से कम 2 मीन जो हैं वो डिफरेंट है। अब जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये बेटा नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट होता है, नल हाइपोथेसिस की अपोजिशन है। इसी तरह जो दूसरा हाइपोथेसिस है वो हमने बनाया है नंबर ऑफ ब्लॉक्स के लिए। तो हमने अज्यूम किया कि चारों ब्लॉक्स जो है उनका मीन इक्वल है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लिखेंगे कि कम से कम 2 ब्लॉक मीन जो है वो डिफरेंट है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हर क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा की वैल्यू बेटा दी जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दी जाती तो हम अपनी तरफ से 5% रख सकते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है ये बेटा प्रोबेबिलिटी है रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। ये डिग्री ऑफ डाउट भी है, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर भी कहते हैं और इसको साइज ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। तीसरा स्टेप हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक का है
हम चूँकि 2 फैक्टर स्टडी कर रहे हैं, इस वजह से 2 टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे बनेंगे। एक बनेगा ट्रीटमेंट के लिए और एक बनेगा ब्लॉक्स के लिए। तो अब हमने आना है अनोवा टेबल में। अनोवा टेबल में हमने 5 कॉलम इंफॉर्मेशन जो है वो एंटर करनी है। फर्स्ट कॉलम में सोर्स ऑफ वेरिएशन है कि जितनी वेरिएबिलिटीज़ आप स्टडी कर रहे हैं उन सभी के सम ऑफ स्क्वायर्स को आपने लिख लिया, SST, SSB, SSE एंड टोटल। तो इसमें हमारे पास जो सम ऑफ स्क्वायर्स हैं उनके नेम आ गए। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं। K जो है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट को शो कर रहा है, N जो है ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स को शो कर रहा है। ये कीमतें यहाँ पर रखने से ये कॉलम खुल देगा। इस बात का बेटा आपने ख्याल रखना है कि इन तीनों को सम अप करने से आपका ये टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम बनना चाहिए। इस कॉलम में हमने जो डिफरेंट फार्मूलाई यूज़ करके SST, SSB, SSE और टोटल सम ऑफ स्क्वायर के न्यूमेरिकल आंसर्स निकालने हैं वो रख देंगे। इस सम ऑफ स्क्वायर को हमने इस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास एरर ट्रीटमेंट का मीन स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह जब हम इस सम ऑफ स्क्वायर को 3 पे तकसीम करेंगे तो ये ब्लॉक्स का वेरिएंस हमारे पास आएगा। इस सम ऑफ स्क्वायर को 12 पे डिवाइड करने से ये हमारे पास एरर का वेरिएंस आ जाएगा। अब इन दोनों को इस पे डिवाइड करने से F1 और F2 की वैल्यू आ गई। ट्रीटमेंट के वेरिएंस को और एरर के वेरिएंस को डिवाइड करने से ये आंसर, ब्लॉक्स के वेरिएंस को और एरर के वेरिएंस को डिवाइड करने से ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा स्टेप है क्रिटिकल रीजन का। अब क्रिटिकल रीजन में हम चूँकि 2 फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, एक ट्रीटमेंट है दूसरा ब्लॉक है, तो 2 हमारे पास क्रिटिकल रीजन बनेंगे। पहला क्रिटिकल रीजन है फॉर ट्रीटमेंट। ये वैल्यू जो है ये हमने अल्फ़ा 5% के ऊपर F के टेबल से ली है। तो F के टेबल से हम ये वैल्यू जो है ये निकाल सकते हैं 5% के ऊपर। तो ये मेरे पास एक टेबल है जिसमें हमने 4 को 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखना है। तो यहाँ पर नोटिस करेंगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ये टेबल है और इस तरफ V1 है, इस तरफ हमारे पास है V2। तो अब हमने 4 को 12 पे देखना है। 4 पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम है और 12 जो है ये दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इनको जब हम कंपेयर करते हैं तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है 3.259। तो ये हमारा जो आंसर है ये पहला निकल आया। इसी तरह हमने 3 को 12 पे देखना है। तो जब हम 3 को 12 पे देखते हैं तो फिर हमारे पास आंसर आ रहा है 3.49। इसको राउंड ऑफ करके 3.5 भी लिखा जा सकता है। तो अब आप नोटिस करें कि ये जो हमने 2 F टेस्ट निकाले हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने निकाली हैं, इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। जो पहला F1 है उस वैल्यू को जब हम इस टेबल की वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो F1 का आंसर है वो 5.076 है, जो कि इससे बड़ा है, टेबल की वैल्यू से बड़ा है। तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया अबाउट ट्रीटमेंट मीन्स। इट मीन्स है कि F1 की वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन में आई। क्रिटिकल रीजन में आने से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं। सिमिलर पैटर्न जो हमारा F2 है, F2 का आंसर 5.337 है, जो कि इससे बड़ा है। तो F2 भी हमारा क्रिटिकल रीजन में आ गया। तो हम F2 के क्रिटिकल रीजन में आने की वजह से नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे जो हमने ब्लॉक्स के लिए बनाया हुआ है। इसका मतलब है कि सभी ब्लॉक मीन जो है वो इक्वल नहीं है। तो हमारे दोनों हाइपोथेसिस जो हैं वो रिजेक्ट हो गए। हम दोनों ट्रीटमेंट्स और ब्लॉक्स के ऊपर LSD टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम ब्लॉक्स के ऊपर भी LSD टेस्ट अप्लाई करके ब्लॉक मीन जो डिफरेंट हैं और जो सेम है वो निकाल सकते हैं, और हम ट्रीटमेंट्स के ऊपर भी LSD टेस्ट अप्लाई करके
जो पेयर ऑफ मीन्स सेम है और जो पेयर ऑफ मीन्स डिफरेंट है वो निकाल सकता है। अब हमने आना है LSD टेस्ट की एप्लीकेशन के ऊपर। तो LSD टेस्ट की एप्लीकेशन का जो पहला स्टेप है वो हमारा क्लियर हो चुका है कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गया है। यहाँ पर बेटा मैं जो LSD टेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ वो मैं ट्रीटमेंट्स पे कर रहा हूँ। तो मैंने ये मीन निकालनी है समेशन x/n से पांचों जो ट्रीटमेंट्स हैं उनके टोटल्स को मैंने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड करके तो ये आंसर जो है ये निकाला है। यानी जो ट्रीटमेंट्स के टोटल हैं उनको मैंने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड किया तो ये आंसर हमारे पास आ गए। तीसरा स्टेप हमारा इन मीन्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में मीन्स का आंसर जो है वो डिस्प्ले हो गया। अब हमने LSD की वैल्यू निकालनी है। LSD की वैल्यू के लिए हम ये फार्मूला जो है ये यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी टेबल से, जो कि T के टेबल में हम देखेंगे, और ये जो S²E है ये हमारे पास जो अनोवा टेबल में वेरिएंस है एरर का उसकी वैल्यू है। तो अनोवा टेबल में हमने ये वैल्यू निकाली है 1.758। n जो है ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स को शो कर रहा है, ब्लॉक्स हमारे पास 4 हैं। ये वाली वैल्यू जो है ये हमने T के टेबल से लेनी है। ये हमारे पास T का टेबल है तो 0.025 को हमने 12 पे देखना है तो ये आंसर आ रहा है 2.179। ये 0.25 और इधर से 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये आंसर हमारे पास आ गया 2.179। अब इस सारे को सॉल्व करने से जो फाइनल आंसर आ रहा है LSD की वैल्यू का वो 2.042 है। अब हमने तमाम जो मीन्स निकाली हैं जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई हैं उनके डिफरेंसेस को इस LSD की वैल्यू से कंपेयर करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज़रा तवज्जो से आपने सीखना है। देखें, जब आप इस मीन नंबर 5 में से मीन नंबर 1 माइनस करते हैं तो आपका जो आंसर है वो 2.042 से बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पर आपने लाइन लगा देनी है। अब जैसे ही आप इसमें से इसे निकाल रहे हो तो डिफरेंस छोटा आया, डिफरेंस छोटा होने की वजह से लाइन आगे नहीं जाएगी। इसी तरह जब आप 14 सॉरी बेटा मैं थोड़ा गलत कन्वे कर गया हूँ। इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस जो है ना ये इससे छोटा है, इससे छोटा है तो यहाँ पर हमने लाइन लगा दी। इट मीन्स कि ये दोनों मीन जो हैं ये बराबर हैं। जब हम इसमें से इसे निकालते हैं तो डिफरेंस बड़ा हो गया। इट मीन्स कि अब ये जो मीन नंबर 1 है इसको जब हम मीन नंबर 2 से कंपेयर करते हैं तो ये दोनों मीन जो है ये आपस में डिफरेंट है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस इससे बड़ा हो गया। इसी तरह जो मीन नंबर 1 है और मीन नंबर 3 इनका डिफरेंस भी इससे बड़ा है। तो मीन नंबर 1 और मीन नंबर 3 ये भी डिफरेंट है। मीन नंबर 4 और मीन नंबर 1 इनका डिफरेंस भी इससे बड़ा है। तो मीन नंबर 1 और मीन नंबर 4 ये भी डिफरेंट है। इट मीन्स कि मीन नंबर 1 और मीन नंबर 5 ये दो आपस में सेम है और बाकी सभी 1, 2, 1, 3, 1, 4 ये डिफरेंट है। जिन मीन्स के नीचे लाइन लगी हुई है वो सेम है। अब देखें, ये मीन 1 को हमने बाकी सबसे कंपेयर किया है। अब मीन नंबर 5 को हम कंपेयर करते हैं। मीन नंबर 5 और मीन नंबर 2 इनका डिफरेंस लें तो ये डिफरेंस जो है ये इससे छोटा आ रहा है, लाइन मैंने लगा दी। फिर जब मैंने इसमें से इसे निकाला तब भी डिफरेंस जो है ना इससे छोटा, तो ये लाइन मैंने और आगे कर दी। जब मैं इसमें से इसे निकाल रहा हूँ तो अब मीन नंबर 4 में से जब मीन नंबर 5 का आंसर निकला तो डिफरेंस आपका इससे बड़ा हो गया, तो अब लाइन आगे नहीं गई। इसका मतलब है कि मीन नंबर 5 और मीन नंबर 2 ये सेम है, मीन नंबर 5 और मीन नंबर 3 ये भी सेम है, बट मीन नंबर 5 और मीन नंबर 4 ये डिफरेंट है। सिमिलर पैटर्न अब हमने मीन 2 को कंपेयर करना है। तो मीन 2 को जब हम इससे कंपेयर करते हैं
तो नोट करेंगे इनका डिफरेंस इससे छोटा है, ये लाइन मैंने लगा दी। फिर जब इसमें से इसे निकाला तब भी डिफरेंस छोटा है तो लाइन और आगे चलेगी। इट मीन्स कि मीन नंबर 2 और मीन नंबर 3 ये सेम है, मीन नंबर 2 और मीन नंबर 4 ये भी सेम है। जब हम 3 और 4 को कंपेयर करते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस 20 से छोटा है, तो ये लाइन मैंने लगाई हुई है। इट मीन्स कि मीन नंबर 3 और मीन नंबर 4 ये भी सेम है। फाइनल रिजल्ट में हमने लिखना है कि जिन मीन्स के नीचे लाइन लगी हुई है वो सेम है एज़ कम्पेयर टू दोज हु डू नॉट हैविंग अंडरलाइन। यहाँ पर देखें कि इन दो के नीचे तो लाइन है, तो ये दोनों आपस में सेम है, लेकिन ये वाली इसके साथ सेम नहीं है, ये वाली इसके साथ सेम नहीं है, ये वाली इसके साथ सेम नहीं है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।